आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का जो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है उसके बारे में। ये कंपनी अपना आईपीओ लाने का ट्राई जनवरी मंथ में भी कर रही थी, बट उस टाइम पे इसका पूरा डेट अनाउंस होने के बाद इसका जो आईपीओ है उसको पोस्टपोन किया गया। एंड अगर ये आईपीओ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे स्टॉक मार्केट से जो पैसा उठाना चाह रही है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी उतना अच्छा नहीं है। फिर भी ये आईपीओ के जेएमपी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको आइरिस इंफ्रा सॉल्यूशन के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार ये आईपीओ का जो जेएमपी है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ये वीडियो में हम लोग आइरिस इंफ्रा सॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कौन सी वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, एंड लॉन्ग टर्म के अलावा शॉर्ट टर्म में ये आईपीओ कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये सारा डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करें हम लोग ये आईपीओ के टोटल इशू साइज के बारे में तो वो आपको लगभग 500 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 222 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 67 शेयर मिलता है। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,878 रुपीज़ का है। इसके अलावा इसका जो फेस वैल्यू है ये 2 रुपीज़ पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 10% का शेयर रिजर्व है। नॉर्मल कंडीशन में जो रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो शेयर रिजर्व होता है वो 35% का होता है। बट अगर कोई कंपनी पिछले 2-3 साल से अगर प्रॉफिट बुक नहीं की है, अगर वो लॉस में है, तो वैसे कंडीशन में जो रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए जो रिजर्व शेयर है उसका परसेंटेज 35 से कम करके 10% कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को यह आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देखते हुए आइडिया लग जा रहा है कि पिछले 2-3 साल से ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है। ओवरऑल इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर बात करें यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 18 जून एंड 20 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 23 जून। और अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 24 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 24 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 25 जून। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। आइरिस इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को अभी काम करते हुए 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। अगर ये कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां होती है उनको मटेरियल परचेज करने में और फाइनेंस मैनेज करने में हेल्प करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ B2B सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो वहाँ आपको GI पाइप्स देखने को मिल जाएगा, MS वायर देखने को मिल जाएगा, जो स्टील TMT बार होता है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको सीमेंट्स भी देखने को मिलता है। ओवरऑल ये कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से पैसा मिलने के बाद 204.60 करोड़, मतलब कि एक बड़ा हिस्सा ये कंपनी का जो लोन का प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट है उसमें जाने वाला है। इसके अलावा इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है जिसके लिए ये कंपनी 177 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड लास्ट में ये कंपनी अपने ही एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है जिसका कि नाम है बिल्ड मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि ये कंपनी 48 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो ओवरऑल आईपीओ से जो पैसा मिलेगा इस कंपनी को उसमें ये कंपनी अपना लोन का रीपेमेंट प्री पेमेंट करेगी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ही पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी आईपीओ से पैसा उठा के अपने आप में इन्वेस्ट कर रही है या फिर अपने आप को और एक्सपेंड करने का सोच रही है।
यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा। अब अगर ये कंपनी के हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आपको ये कंपनी का जो नेट इनकम है, ये 2022 से लेके 2024 तक लगातार नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा था। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो भी हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम इसका अच्छे से ब्रेक डाउन करें तो 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हम लोगों को 452 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 746 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच गया। यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बट वापस से 2024 में हम लोगों को ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये हम लोगों को 546 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में ये कंपनी 6 करोड़ का लॉस बुक करती है। उसके बाद 2023 में ये कंपनी 15 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस बुक करती है। इसके बाद 2024 का जो डाटा आया था उसमें जो लॉस बुक का जो नंबर है वो हम लोगों को 17 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। बट अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का 9 मंथ में ये कंपनी 6.53 करोड़ का नेट इनकम शो कर रही है। 2022 से लेकर 2024 तक ये कंपनी लगातार लॉस बुक की है। इसके बाद सडनली अभी 2025 में ये कंपनी अभी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दी है। वहीं अब अगर इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो ये भी हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीज ही होते हुए देखने को मिल रहा था, बट नेगेटिव साइड में। एंड अभी जो 2025 का जो 9 मंथ का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये हम लोगों को 1.19% का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 2022 से लेके 2024 तक लगातार लॉस बुक करने के बाद अभी 2025 में ये कंपनी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट की है। बट यहाँ पे जैसा इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देख के आप ब्लाइंडली इस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी ये कंपनी 2025-2026 में प्रॉफिट बुक कर ले और उसके बाद क्या पता ये वापस ये जो इसका पीछे वाला ट्रैक है, मतलब कि ओवरऑल नेट इनकम नेगेटिव में लाने का, क्या पता ये वापस से जो अपना नेट इनकम है वो प्रॉफिट से नेगेटिव में ले आए। क्योंकि अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो डाटा आया है उसमें ये कंपनी 17 करोड़ का लॉस बुक कर रही थी। और अभी सडनली फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 9 मंथ का जो डाटा आया है उसमें ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया एंड वो भी 6.53 करोड़ का अभी ये कंपनी नेट इनकम शो कर रही है। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलने वाला है एक लंबे समय के लिए। एंड ओवरऑल ये कंपनी में अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का सोचें तो वो हम लोगों को 50-50 देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्म कर जाए, बट पिछले कुछ सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो हम लोगों को उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो 2024 तक नेगेटिव में देखने को मिल रहा था। बट अभी 2025 का जो आईपीओ आने के बाद जो इसका ईपीएस होने वाला है वो आपको 1.07 का देखने को मिलेगा। बट अगर पीई रेशियो देखें तो वो हम लोगों को 195 से लेके लगभग 207 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो इसका जो ईपीएस एंड जो पीई रेशियो है वो उसमें हम लोगों को काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में, तो वो भी हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। वो नेगेटिव 13.14 का होगा। जो इब्डा परसेंटेज है वो हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2024 का 1.87 का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो ये भी 1 के ऊपर है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी मोस्टली चीज़ नेगेटिव ही है। अगर आप ये आईपीओ को जो बाकी मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है उससे अगर कंपेयर करोगे तो दोनों ही आईपीओ में आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये आईपीओ कहीं भी स्टैंड नहीं करता बाकी मेन बोर्ड आईपीओ के मुकाबले। एंड ये सब को देखते हुए लॉन्ग टर्म में ये आईपीओ आपको अवॉइड ही करना चाहिए। बट वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी देखना। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म की है या फिर उसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन कैसा है। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन करने वाले इन्वेस्टर वो देखते हैं कि इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है एंड ओवरऑल इस आईपीओ में कितना बीडिंग हो रहा है। एक बार आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाए, एक बार उनको लिस्टिंग गेन मिल जाए, उसके बाद वो अपना पोजीशन वहीं से एग्जिट कर देते हैं
एंड फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो हम लोगों को 40 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। एंड अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 18% से भी ज़्यादा का है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है, तो चांसेस है कि ये आईपीओ के जीएमपी में आपको थोड़ा बहुत और अप एंड डाउन देखने को मिले। एंड अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 262 रुपीज़ पे जाके लिस्ट हो जाता है तो वैसे कंडीशन में एक लॉट पे आपको 2680 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये था आइरिस इंफ्रा सोल्यूशन का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोडेड है। तो बाकी आईपीओ की जानकारी के लिए आप वो सारे वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।